लेट्स स्टार्ट दिस लैब। सेम चीज, वही सेम काम, वही सेम नाम, बस थोड़ा सा अंतर। ठीक है, इसमें बस हमारे को जेसन डेटा के साथ यही काम करना है। पहले थोड़ा सा अलग था, अब अलग है बस। ऑल राइट, व्यू डिटेल्स क्या है इसमें, बैक जाते हैं, लेट्स गो व्यू पेज सोर्स। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, अब तुम्हारा कोड का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो कोड के लेवल पे चलते हैं हम। विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर मैसेज के लिए ये वेट कर रहा है, ठीक है। और वेबसाइट हमने खास नहीं हो जो वेबसाइट पे, चलो इसको, ठीक है। तो हमारे मैसेज का वेट कर रहा है, जैसे ही इसे मैसेज मिलता है, ठीक है, जैसे ही मैसेज मिलता है ये फंक्शन ट्रिगर होता है। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक आई फ्रेम बना रहा है, वेरिएबल आई फ्रेम, और एक बेसिकली एक आई फ्रेम क्रिएट करता है। आई फ्रेम जो हम भी क्रिएट करके भेजते हैं विक्टिम को, आई फ्रेम क्रिएट करता है। फिर एक प्लेयर टाइप का कुछ क्रिएट करता है आई फ्रेम के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। वो ये है कि आप बॉडी जो मतलब जो HTML है उसके अंदर एक आई फ्रेम को ऐड कर रहा है। इतना कोड तो सिर्फ यही कर रहा है इतने में, कि हमारे जैसी मैसेज का वेट कर रहा है, मैसेज जैसे ही आता है आई फ्रेम को ऐड कर देता है। अब आई फ्रेम ऐड होने के बाद ये ट्राई एंड एक्सेप्ट को छोड़ते हैं, यहाँ पे इसके अंदर एक कोड लिखा है वो पढ़ते हैं डायरेक्टली। तो ये हमारा जो डेटा है ई डॉट डेटा, यानी कि जो हमने मैसेज भेजा है उसको जेसन में पार्स करता है, यानी कि हमारे को अपना डेटा जेसन में ही भेजना पड़ेगा तभी वो पार्स होगा, वरना एरर आ जाएगा जिसको इसमें लिखा कैच ई और रिटर्न, यानी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे को अपना डेटा जेसन में भेजना है, ये याद रखना। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कैसे, हाँ हाँ अब तो शायद दिख रहा होगा, ठीक है। मूविंग ऑन, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर पे आते हैं। मैसेज यहाँ पे हो गया, हमने यहाँ तक का कोड समझ लिया, ये सबको समझ आया, एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस। बेसिकली क्या कर रहा है, वेट कर रहा है हमारे मैसेज का, मैसेज आते ही एक आई फ्रेम ऐड कर देता है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के अंदर। डॉक्यूमेंट डॉडी मतलब HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, HTML के अंदर एक आई फ्रेम को ऐड करता है, और उसके बाद एक डी नाम का वेरिएबल बना रहा है। उस डी नाम वैसे पहले ही बना देता है, यहीं पे कर देता है, पर फिर भी डी नाम के वेरिएबल को असाइन करता है क्या, हमारा हमने जो भेजा है उसको पार्स करके यहाँ पे डी के अंदर ऐड कर देता है। ठीक है, अब हम आते हैं, फिर ये स्विच यहाँ पे, ये इफ कंडीशंस की तरह आप समझते हैं, इफ कंडीशन। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में पूरा जावास्क्रिप्ट पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, तो मैं एक स्विच केस में ऐसे करते हैं, इफ कंडीशन समझते हैं। तो चेक कर रहा है जो हमने जेसन डेटा बेचा है उसके अंदर एक टाइप नाम का, जेसन में क्या बोलेंगे, की, ठीक है। तो टाइप नाम की को चेक कर रहा है कि क्या उसकी वैल्यू पेज लोड है। अगर तो उसकी वैल्यू पेज लोड है तो आप जो प्लेयर है उसको स्क्रॉल इनटू व्यू कर दो। ठीक है, ये फंक्शन को कॉल कर रहा है जावास्क्रिप्ट। अगर तो जो ये टाइप है इसकी वैल्यू, अगर मैं को बेसिकली एक जेसन में लिखना पड़ेगा, जेसन में कि जो क्या बोलते हैं हम, टाइप है, जो टाइप है, टाइप इक्वल्स टू उसकी वैल्यू करनी है, टाइप की जो वैल्यू अगर तो पेज लोड है तो क्या काम करो, इस जावास्क्रिप्ट को कॉल कर दो। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू लोड चैनल है तो ये क्या काम करेगा, जो हमने यूआरएल एक उसमें डी, यानी कि हमारा डेटा डी है, ये यहाँ पे होगा हमारा डेटा डी, तो उसमें एक यूआरएल नाम की भी होगी, हमारे को एक यूआरएल नाम का डेटा भी देना पड़ेगा। तो यूआरएल की जो भी वैल्यू होगी वो एसआरसी के अंदर चली जाएगी। अब यहाँ से तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा कीड़ा जागना चाहिए कि मतलब हमारा इनपुट लिया जा रहा है यूआरएल के थ्रू और वो एसआरसी के अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, और केस सी ये है कि अगर उसकी वैल्यू है प्लेयर हाइट चेंज, अगर प्लेयर की हाइट चेंज करनी है तो उसकी हाइट चेंज हो रही है। तो बेसिकली तुम्हारे को क्या लगता है, केस ए, ये केस ए है, केस बी है, केस सी है, कौन सा तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग है, कोई बताएगा मुझे, कौन सा केस तुम्हारे को सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है जिसके थ्रू शायद कुछ वनरेबिलिटी हम लोग फाइंड कर पाए। जितने लोगों ने भी तुमने भाई यार बी लिखा है ना वो बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, बी यहाँ पे सही केस है हमारा, सी वाले जो है वो गलत है। ठीक है, सी एक ही ने लिखा था, बी बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि आपका जो इनपुट है, ठीक है, आपका जो इनपुट है वो सीधा एसआरसी में डाला, और मैंने आपको इसीलिए पिछली वाली जो मैंने करा रहा था ना लैब, उसमें मैंने आपको हिंट दे दी थी, उसमें मैंने आपको हिंट दे दी थी सीधी सीधी कि भाई जो HREF में हमने करा वो यू एसआरसी में भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कोलन अलर्ट 1, दैट सिंपल। ठीक है, तो अब पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, जो टाइप, एक तो हमारे को यहाँ पे याद रखना जेसन के अंदर एक तो टाइप देना पड़ेगा, टाइप की वैल्यू होनी चाहिए लोड चैनल, और एक अपने जेसन के अंदर एक यूआरएल नाम की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और उसकी वैल्यू जो भी हम रखेंगे वो हमारे एसआरसी के अंदर जाएगी। और ये एसआरसी किसे, आई फ्रेम की, आई फ्रेम का जो एसआरसी है उसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो जो मीडिया प्लेयर बना रहा है, ठीक है, जो मीडिया प्लेयर जैसे यूट्यूब का प्लेयर एम्बेड नहीं होता किसी साइट के अंदर, वैसे ही ये जो आई फ्रेम बना रहा है, आई फ्रेम का एसआरसी एट्रीब्यूट हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। बेसिकली इतनी बात है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू हियर। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे को बनाना है जेसन, यहाँ आते हैं, टैब देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक तो आना है टाइप,
टाइप में हमारे को यहाँ पे क्या देना है, ये जेसन डेटा में लिख रहा हूँ। टाइप में हमारे को देना था लोड चैनल। टाइप की वैल्यू ये होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है ना डी डॉट टाइप। डी हमारा जेसन डेटा है, तो ये चेक कर रहा है कि टाइप की क्या वैल्यू, डी के अंदर जो जेसन डेटा है उसकी टाइप की क्या वैल्यू है, तो उसको होना चाहिए लोड चैनल। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, कहाँ जाना, टेक्स्ट एडिटर पे, और यहाँ पेस्ट करते हैं। अब इसको क्या हो गया, लोड, ठीक है, लोड चैनल, और दूसरा कॉमा, दूसरी वैल्यू क्या चेक हो रही है कि जो भी यूआरएल की वैल्यू है, अब क्योंकि हमने लोड चैनल दिया तो लोड चैनल क्या कर रहा है, डी डॉट यूआरएल, यानी कि जो भी हम यूआरएल देंगे, हमारा डेटा डी है, उसकी जो भी यूआरएल की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम जो भी लिखोगे ना, जो भी आप यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू को कंट्रोल कर पा रहे हो बेसिकली। अब आप यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हो, जो भी आप लिखोगे वो जाएगा कहाँ पे जाएगा वो। तो ये तो हो गया हमारा सोर्स। सोर्स समझिए, यानी कि हमारा जहां इनपुट जाता है, दिस इज नोन एज सोर्स। और जहां पे हमारा इनपुट रखा जाता है, जहां पे हमारा इनपुट अप्लाई करा जाता है, लिखा जाता है, उसे कहते हैं सिंक। सोर्स एंड सिंक, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो आई फ्रेम हमारा जो वो कहाँ जा रहा है, तो हम ये कंट्रोल कर पा रहे हैं, आई फ्रेम इक्वल एस आर सी इक्वल्स टू और एक्स। तो यानी कि आप जो भी यहां लिखोगे ना, जो भी यहां लिखोगे यूआरएल के अंदर, वो यहां पे जा रहा है आई फ्रेम की एसआरसी के अंदर। तो ये तो बहुत ईजी है, तुम्हारे को समझ आया यहाँ पे हो क्या रहा है। जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा जावास्क्रिप्ट पढ़ के, तो बेसिकली वो हमसे एक जेसन डेटा मांग रहा है। जेसन में वो चेक कर रहा है कि अगर उसकी जो टाइप है वो लोड चैनल के इक्वल है, तो जो भी इस जेसन डेटा का यूआरएल है, यूआरएल की जो भी वैल्यू है, उसको सेट कर दो एसआरसी के इक्वल। किसके, आई फ्रेम जो वो क्रिएट कर रहा है उसके एसआरसी के इक्वल। इतना समझ आया सबको अटैक में, पहले तो ये बताओ। तो अब यहाँ पे हम क्या पेलोड डाल सकते हैं, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा। तुम्हारे को कुछ ऐसा पेलोड बताना है जो एसआरसी के आगे जाए तो पॉपअप आ जाए। मैंने पहले ही बताया था, जैसे आप जब भी आप HREF या SRC में डाल रहे हो, तो वो जावास्क्रिप्ट स्कीम या फिर प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे, हमारे को प्रिंट एक्चुअली में कॉल करना है तो प्रिंट दे देंगे, ठीक है। एंड दिस इज ऑल यू नीड टू सेंड। तो लेट्स मूव एंड यूज दिस पेलोड। तो हम क्या काम करेंगे, अब इसको सेंड करना भी तो अपने आप में महाभारत है, इतना आसान थोड़ा है ये। लेट्स सी कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इंस्पेक्ट, यहाँ हम लिखेंगे विंडो डॉट पोस्ट मैसेज, सिंगल कोट्स में डाल देता हूँ इसको, सिंगल कोट्स, कंट्रोल V। पता नहीं ये मल्टी लाइन से ऐसे सपोर्ट करता है या नहीं करता। एंड दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे मेरे ख्याल से डबल कोट्स, हाँ ये डबल कोट्स ना ये डिफरेंट है। लेट्स चेंज दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। यहाँ पे ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है टेक्स्ट एडिटर, जब आप प्रोग्रामिंग वाले टेक्स्ट एडिटर यूज़ नहीं करते, तो उनके जो डबल कोट्स होते हैं और आपके जो डबल कोट्स होते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग और इंग्लिश के डबल कोट्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो अब मेरे को बस ये चेक करना है कि ये मल्टी लाइन का क्या सीन रहता है। ऐसे भेज के देख लेते हैं एक बार। अब देखते हैं, वाई डिड योर वेबसाइट, और एक काम करिए एक ही बारी में, क्या ही बात है, अलग ही लेवल, बढ़िया। सो इट्स वर्किंग। डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम, ये तो आ गया। आई फ्रेम से लोड करते हैं, आई फ्रेम। अब आई फ्रेम में इसको भेजना महाभारत होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी क्यों, और फिर मैं तुमसे पूछूंगा सर सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अरे आई फ्रेम को मैंने वो क्यों कर दिया, ये रुको, आई फ्रेम SRC इक्वल्स टू SRC इक्वल्स टू दिस। SRC हम कर देते हैं सेट, अरे ये नहीं SRC, तो ये होना है ना, कंट्रोल C कंट्रोल V, दिस एंड ऑन लोड इक्वल्स टू कंटेंट, नहीं क्या था यार, मैं तो मेथड भी भूल गया, कंटेंट विंडो था, क्या था, कंटेंट विंडो डॉट पोस्ट मैसेज, दिस डॉट, सॉरी दिस डॉट कंटेंट विंडो डॉट पोस्ट मैसेज, ठीक है।
अब आएगी मेन बात कि यहाँ पे हम देखते हैं भेजने का कैसे इसको करना है, क्योंकि ना ये ऐसे इसमें काम करे। अरे कंट्रोल कंट्रोल जेड कमांड जेड, ठीक है, ये कैसे जाएगा इसमें ये मेरे को देखना है, क्योंकि ये ढंग से काम करेगा नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है। और ये डबल कोट्स यहाँ दे देना, इसको सिंगल कर देते हैं इसको यहाँ पे अभी के लिए। लेट्स सी। और याद रखना, इस बारे में हर बार भूल जाता हूँ यार, इसको सिंगल करो कि इसको सिंगल में डाला, और यहाँ मेरे ख्याल कॉमा आएगा ना, कंटेंट मैसेज, हाँ ऑन लोड में जा रहा है, एक मिनट, नहीं यहाँ पे सिंगल के अंदर ही स्टार भी आएगा। ठीक है, लेट्स ट्राई स्टोर दिस व्यू एक्सप्लॉइट। वही मेरे को दिक्कत लग रही थी, क्योंकि इतना जब आपका ऐसा डेटा हो जिसमें इतने स्पेशल कैरेक्टर हो ना, तो इनको पहले मेरे को इसको पूरे को ही उसमें डालना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग में, मेरे को लग रहा था। अब मैं अगर इस पूरे को स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ, इसको सिंगल कोट्स में डालते हैं अभी के लिए, सिंगल कोट्स में डाल दिया इसको फॉर एग्जांपल, इस पूरे को डाला सिंगल कोट्स में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो भूल भी गया, यहाँ तक आएगा ना सिंगल कोट। और अब प्रॉब्लम यह है कि बीच में भी एक सिंगल, ये वाला सिंगल कोट अभी के लिए हटाते हैं। अब आप यहाँ पे इसको कैसे करोगे, ये भी सिंगल कोट हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि इस स्ट्रिंग को कैसे डालें। बिल्कुल सही, बैकटिक्स जो तुम कह रहे हो उसे टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं, तो वो टेम्पलेट लिटरल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ये तीसरी टाइप ऑफ स्ट्रिंग होती है, तो हम ये वाली स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे टेम्पलेट लिटरल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगाते हैं, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो हमने यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर लिया। अब देखते हैं स्टोर, तो यहाँ पे तीन तरीके की स्ट्रिंग बनाई जा सकती है, डबल कोट की मदद से, सिंगल कोट की मदद से, और जो आपके बैकटिक्स होते हैं, यानी कि उनको टेम्पलेट लिटरल्स बोला जाता है। क्या डिफरेंस होता है कोई बता सकता है? स्ट्रिंग जो एक डबल कोट और सिंगल कोट से बनती है और टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से जो स्ट्रिंग बनती है, उनमें और नॉर्मल स्ट्रिंग में क्या फर्क होता है? कोई बता सकता है? पहले काम तो कर जाए मेरे लिए, काम करेगा, हाँ कर गया कर गया कर गया। तो बैकटिक्स होते हैं यानी कि टेम्पलेट लिटरल्स, उसके बीच में अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, जबकि जो नॉर्मल स्ट्रिंग्स है वो सपोर्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूं कि मेरी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, मेरी जो स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल एक है नॉर्मल स्ट्रिंग ये वाली, इसके बीच में मान लो मैंने लिखा हेलो, और मैं चाहता हूं कि ए जो है ये वेरिएबल है, इसकी जगह पे जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो आ जाए। तो यहाँ पे ये जो प्रिंट करेगा ना, ये यही कर देगा डायरेक्ट, मतलब पूरा एज इट इज स्ट्रिंग की तरीके से प्रिंट कर देगा वो। यही अगर मैं करूँ, अब मान लो फॉर एग्जांपल इससे ऊपर ये भी लिख देते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो ये ए इक्वल्स टू हर्षित, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यही चीज़ करता लिटरल्स के साथ कि हेलो ए, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करते, हेलो हर्षित। ये डिफरेंस है लिटरल और स्ट्रिंग के अंदर, कि लिटरल्स जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसे इंटरप्रेट कर पाते हैं, कि वेरिएबल वगैरह को वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर पाएंगे, वाइल द स्ट्रिंग्स कैन नॉट डू इट। ठीक है, अब ये काम कर रहा है। अब जिन लोगों को समझ नहीं आया, आई एम जस्ट मूविंग बैक टू टेक्स्ट एडिटर, ये हमने यहाँ पे करा बेसिकली यही सेम पेलोड को बस हम भेज रहे हैं। अब इसको फ्रेम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है एसआरसी इसके अंदर, आई फ्रेम के अंदर, क्योंकि भाई ये इतना कॉम्प्लेक्स डेटा है तो कैसे भेजें, तो उसको मेरे को स्ट्रिंग के अंदर करना पड़ा, यानी कि बेसिकली मुझे एक स्ट्रिंग बनानी पड़ी इसकी। ठीक है, ये स्ट्रिंग बनानी पड़ी मुझे। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इसको सिंगल लाइन में कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इसको हमने ऑन लोड के अंदर डाला था, ऑन लोड इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे सिंगल को। अब जो ऑन लोड था वो भी था कि ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल पोस्ट मैसेज मेथड था उसका, ठीक है, पोस्ट मैसेज के अंदर हमने ये डाला था। जो ये पोस्ट मैसेज था इसको भी मेरे को उसके अंदर करना पड़ रहा था स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, पोस्ट मैसेज को भी स्ट्रिंग के अंदर करना पड़ रहा था। तो अब इतनी सारी स्ट्रिंग चलेंगी कैसे, तो मैंने एक तीसरी तरह की स्ट्रिंग का यूज कर लिया, बैकटिक्स वाली। बैकटिक्स वाली स्ट्रिंग जो होती है वो ऐसे काम कर जाएगी। तो अब तुम्हारे को समझ आया। तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल कोट्स का भी यूज लिया स्ट्रिंग का, ये वाली, इसको यहाँ बंद कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने सिंगल कोट भाई,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैकटिक्स का भी यूज लिया, सिंगल कोट वाली स्ट्रिंग और डबल कोट वाली सारी स्ट्रिंग का यूज लिया। अगर मैं नहीं करता तो मुझे फिर यहाँ पे कैरेक्टर एस्केपिंग करनी पड़ती। कैसे? बैक स्लैश लगा के कि ये जो यहाँ पे ये है डबल कोट, इसको एज अ डबल कोट मत लो लिटरली, और इसको एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट करो। हर डबल कोट के आगे मेरे को ये करना पड़ता। ये एक इसकी अदर वे थी करने की। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे काम करा। और वापस आएंगे यहाँ पे डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम, काम कर जाइए भाई, लैब सॉल्व।